बच्चों आज मैं आप लोगों को एक राजा की कहानी जो दान का हिसाब, जो कि सबको यहाँ पे आए हैं तो कमाई का अपना कुछ परसेंट दान करना ही होता है। तो एक राजा था जो कि राजा लगभग कपड़े पहन कर यूं तो हजारों खर्च कर देता था, ऐसे व्यर्थ खर्च करता था, लेकिन कहीं पर दान वक्त आता था, जब उसको दान करने का समय आता था तो क्या करता था, मुट्ठी बंद कर लेता था और वो दान नहीं करता था। राज्यसभा में एक दिन एक से एक नामी लोग आते थे, वहां उसके दरबार में एक से एक नामी लोग आते थे, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन में से कोई भी नहीं आता था। वो इसलिए नहीं आता था क्योंकि राजा बहुत ही कंजूस था, वो उनको कुछ नहीं देता था, इसलिए वहां पे कोई भिक्षुक भिखारी दुखी ये लोग कोई नहीं आते थे, क्योंकि वहां पर इसकी बिल्कुल सत्कार नहीं होती थी। और यहाँ पे इन लोगों का कोई भी सत्कार मतलब सम्मान इज्जत उन लोगों को नहीं मिलता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, जहाँ पे राजा रहता था वहां पे क्या हुआ, एक बार अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे, जो पूर्व का क्षेत्र था वहां के लोग क्या करने लगे, भूख के कारण प्यास के कारण मरने लगे। राजा के पास खबर आई, ये बात जब राजा को पता चली, वे बोले यह तो भगवान की मान है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। राजा देखिए क्या करें, ये तो मान भगवान की है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। लोगों ने कहा महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। लोगों ने कहा कि जो राज का भंडार है, राजकोष है, उसमें से आप हमारी मदद करें, सहायता करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। लोगों ने राजा से कहा कि राजा जो राज का कोष है वहां से आप कुछ पैसे निकालिए, जिससे हम लोग अनाज मंगा करके और अपना जीवन व्यतीत करें। राजा ने कहा आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चले कहीं भूकंप आया, परसों सुनूंगा कहीं ये लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते सब भंडारा खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। राजा देखिए, ये राजा कह रहे हैं कि जब राजा के पास गांव वाले लोग जाते हैं कि राजा आप अपने राजकोष से कुछ पैसा निकाल करके और हमारे लिए दूसरे देश से अनाज मंगाइए, तो राजा कहते हैं कि आज मान लीजिए हम तो निकाल देंगे, कल हो सकता है कि कल भूकंप आ जाए, परसों हो सके कि बड़ी जोर की गरीबी आ जाए, ऐसे तो हमारा सारा दिवालिया हो जाएगा और मैं गरीब हो जाऊंगा। यह सुन करके सभी लोग क्या करते हैं, वहां से लौट जाते हैं। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था, मतलब अकाल का प्रकोप, जो प्रकोप मतलब होता है वो उसका विस्तार बढ़ावा और एक भयानक रूप अकाल ले रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूखे प्यासे मर रहे थे। लोग फिर राजा के पास पहुंचते, उसके बाद भी लोग क्या करते, राजा के पास पहुंचते, उन्होंने राज्यसभा से गुहार लगाई, दुहाई महाराज आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। उन्होंने फिर भी राजा के पास पहुंचे और बोले दुहाई सरकार हम आपसे ज्यादा नहीं चाहते। राजा ने कहा 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं। लोगों ने कहा कि राजा मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, आप 10,000 रुपये दें। तो राजा ने लोगों से कहा कि क्या आपको 10,000 रुपये कम लगते हैं और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ क्या है। लोगों ने सोचा इतने कष्ट से जीवित होकर हमें क्या मिलेगा। एक व्यक्ति ने कहा भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, ऐसे धन का सागर हो, उसमें एक आधा लोटा ले लेने से महाराज क्या नुकसान हो जाएगा। ऐसे में उन्होंने कहा कि ये जो बड़े सागर हैं उसमें से एक लोटा अगर सागर में से जल निकाल लेने से सागर का अस्तित्व नहीं घट जाएगा। राजा ने कहा राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथ से लुटा दूं। राजा का कहना यह था कि क्या राजकोष में अगर अधिक धन है तो उसे दोनों हाथों से मैं लुटा दूं। एक व्यक्ति ने कहा महल में प्रतिदिन हजारों रुपए सुगंध वस्त्र और महल की सजावट में खर्च होते हैं, यदि इन रुपयों में से थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को दे दिया जाए तो दुखियों की जान बच जाएगी।
यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा कि थोड़ा सा अगर जो हम अपने महल में पूजा और इत्र के लिए जो खर्च करते हैं, अगर उसमें से थोड़ा सा अंश अगर हम गरीबों के लिए निकाल देते हैं तो क्या वो खत्म हो जाएंगे? राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार छूट भी सकता था। पहरेदारियों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। राजा ने कहा कि अगर 200-400 रुपए की बात होती तो मैं पहरेदारियों से कम करके और इनके पेट को भर देता, लेकिन इनके तो इन्होंने 10,000 रुपये मांग ली। 2 दिन बाद जाने कहा एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, वह बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनी है और सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल ही जाए। राजा ने कहा कि अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम थोड़ा सा कुछ मांगते हो तो शायद मिल जाए। उन्होंने ऐसी व्यवस्था जताई। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, सन्यासी तो सन्यासी होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अधिक धन का क्या करूँगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। वो सन्यासी कह रहा है कि मैं अपने राजकोष से मामूली सा भिक्षा जो कि प्रतिदिन रूप में लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा देने का यदि नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका तिगुना और चौथे दिन तीसरे दिन का तिगुना, इस तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। वो सन्यासी राजा से बोलता है कि मैं अगर भिक्षा आज लेता हूँ तो कल उसके गुना, अगर कल लेता हूँ तो उसके गुना परसों। इसी तरह से उसका भिक्षा लेने का तरीका था। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपए से भेंट कर जाइए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। अब राजा विचार करने लगे कि अगर 1-2 रुपया मैं देता हूँ तो बहुत ही मामूली बात है, अगर मैं 20-50 रुपया अगर इनको देता हूँ तो हमारा राजकोष बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए। उस सन्यासी ने कहा कि मैं लोभी नहीं हूँ, मुझे मात्र केवल आज 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगुना करके देते रहने का हुक्म दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर मुझे आप 1 रुपया देते हैं तो 20 दिन तक दुगुना। अब देखिए 20वें दिन तक भी इनको दुगुना करके देना है। यह सुनकर राजा मंत्री दरबारी सभी जान आई। राजा ने हुक्म दिया, सन्यासी के कहने अनुसार 20 दिन तक रात को सोने भिक्षा दी जाती रही। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करते सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह से 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि गांव में काफी धन निकल जा रहा है। यह देखकर उसे उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं दे देते। उसने यह बात मंत्री को बुलाई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज हुकुम बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह यह क्या कह रहे हो, अभी तो इतना धन चला गया है। वह अपना पसीना पोंछकर फिर खुजलाकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, भंडारी बोलो, तुम पूरा हिसाब तो नहीं किया? मंत्री ने कहा, तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। तभी पता चला। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों? तभी बोला मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो क्या? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब रात कुछ खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा,
आप हिसाब देख लीजिए। यह देखकर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री की तो चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़े मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज रात रोज खाली हो जा रहा है। राजा ने पूछा, क्या, कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को अपना भिक्षा देने का हुक्म दिया है। पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया, चौथे दिन 8 रुपया और 5वें दिन 16 रुपया, 6वें दिन 32 रुपया, 7वें दिन 64 रुपया और 8वें दिन 128 रुपया, 9वें दिन 256 रुपया, 10वें दिन 512 रुपया, 11वें दिन 1024 रुपया, 12वें दिन उसका दूना 2048 रुपया, 13वें दिन उसके दूना 4096 रुपया, 15वें दिन इस तरह से करते करते कुल 1,48,575 रुपए दे दिए गए हैं। राजा ने उसे एक बार देखा तो बार देखा। इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा ने उसके पैरों पर गिर पड़े, बोले, दुहाई सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। यह देखकर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राज कोष खाली हो जाएगा, फिर राज का कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं। अब सन्यासी के लिए कह रहे हैं कि इस काल में लोग क्या कर रहे हैं? गंभीर बीमारी से और अकाल मृत्यु मर रहे हैं। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य के लोग अकाल मृत्यु मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये नहीं चाहिए, न मुझे 1 लाख रुपये चाहिए। वो रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10 रुपये ही बहुत होंगे। उस दिन राजा के मन में जब विचार आया कि जब लोग उसके पास आए थे तो उससे मात्र 10,000 रुपये मांगे थे, जो कि उनके मुनाफे का मात्र छोटा सा टुकड़ा था। लेकिन राजा को यह बात समझ में नहीं आई। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाया, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राज को 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। देखिए यहाँ पे जो राजा है, जब उनके देश के लोग जब उनके यहाँ आते हैं और पैसे की जब मांग करते हैं, 10,000 रुपये उनके बदले में मांगते हैं, तो राजा वो लगता है कि हमारा सारा धन वो लोग मांग रहे हैं। लेकिन होता ऐसा है कि वो उनको नकार कर कहते हैं कि 200 रुपये 300 रुपये की बात होती तो हम दे देते। ऐसे में एक सन्यासी से उनको चेतना मिलती है और वो सन्यासी उस रुपए को, पैसे को क्या करते हैं, उनसे एक अपने भिक्षा के रूप में, एक मुहिम के रूप में मांगते हैं, जिससे उनको पता चलता है और वो एक बार में अब वो उब जाते हैं कि रोज देने से तो हमारा एक तरह से लाखों दान में चले जाएंगे। तो अब एक समझौता बुलाते हैं और करते हैं कि मैं अपने राजकोष से 50,000 रुपये आपको देता हूँ, आप मुझे मुक्त करिए। धन्यवाद। तो हमने अभी पढ़ा दान का हिसाब। अगर हम अभी एक बार हमारा पूरा जीवन जो कमाई का अगर हम दान नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे उसको हमको किसी न किसी रूप में उसको दान के रूप में देना पड़ता है। और यही कहानी से हमको सीख मिलती है कि अगर हमें आमदनी का कुछ न कुछ पैसा गरीबों के लिए दान करना चाहिए।